चलिए नमस्कार। HB हेल्थ इन बिहार न्यूज में आप लोग का स्वागत है। आज हम बिहिया आ पहुंचे हैं अपने गुरु राजेश मिश्रा सर के पास, जो कि हम लोग का एक शिक्षा का राह दिखाए थे, और सर के पास आए हैं आज। और सर को हम अपने तरफ से कुछ सम्मानित करना चाहते हैं कि जो हम लोग का राह दिखाए हैं सर, तो कुछ इसका थोड़ा सा हम सम्मानित करेंगे सर को। और जानते हैं सर यहाँ पर चलाते हैं स्कूल, और स्कूल के बारे में हम जानकारी सर से लेंगे कि सर का स्कूल में क्या क्या पढ़ाई होता है और कौन कौन विषय पढ़ाई होता है। सर अपने विस्तार रूप से बताएंगे, और इसमें हॉस्टल का भी व्यवस्था है। सभी जानकारी लेते हैं अपने सर से, और हमारे गुरुजी हैं सर ये। सर नमस्कार है हमारे चैनल में आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना स्नेह दिया कि मेरा मन आह्लादित हो गया। जी सर। बहुत दिनों के बाद आपसे मिला हूँ, मन में बड़ी प्रसन्नता है। और सर यहाँ पर जो आपका स्कूल का क्या नाम है सर? मेरा स्कूल प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान आवासीय विद्यालय, इस विद्यालय का नाम है, जो एक गैर सरकारी संस्था NGO भारतीय समाज सुधार केंद्र के तहत हम लोग चलाते हैं। इसमें हम लोग एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं। एकेडमिक जैसे और स्कूल में एकेडमिक की तैयारी होती है, तो एकेडमिक में हम लोगों ने 1 से 10 तक CBSE पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मेधावी बच्चे होते हैं, तो उन मेधावी बच्चों को हम लोग चुन करके और देश के जो टॉप प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, रामकृष्ण मिशन, बनस्थली, गुरुकुल, नवोदय विद्यालय, बालिका विद्यालय हजारीबाग, नेतरहाट विद्यालय, इस तरीके से जो टॉप रैंकिंग वाले स्कूल हैं, उनकी तैयारी करा करके बच्चों को हम लोग भेजने का काम करते हैं। तो यहाँ से लगभग हर साल प्रत्येक एग्जाम में हम लोग अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। काफ़ी हमारा टीम जो है मेहनत कर रही है। और सुदूरवर्ती लोगों के लिए हम लोगों ने हॉस्टल का भी व्यवस्था किया है। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो दुर्गम स्थानों में हैं, तो वे बच्चे यहाँ कम पैसे में उनको हम हॉस्टल की सुविधा दिए हुए हैं, जिसमें बच्चों का हॉस्टल हमने अलग रखा है और बच्चियों का हॉस्टल अलग रखा है। हमारे पास काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं और चयनित होकर के देश के विभिन्न प्रांतों में अध्ययन कर रहे हैं। जी सर। अभी सर इस साल में कोई लड़का जो सैनिक स्कूल का एग्जाम में जो आया था, उसमें कोई यहाँ से निकला कि नहीं निकला? इस बार हमारे यहाँ से सैनिक विद्यालय में 7 बच्चों का चयन हुआ है। और बनस्थली एक जो है बनस्थली जगह है राजस्थान में, बनस्थली विद्यापीठ एशिया के 2nd रैंकिंग में गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। वहाँ हमारे यहाँ से 3 बच्चियों का भी चयन हुआ है। इसके अलावा नवोदय में भी इस साल चयन हुआ है। प्रिंस सैनिक स्कूल में पिछले साल हमारे यहाँ से 16 बच्चों का चयन हुआ था। इस साल अभी एग्जाम चल रहा है। इस साल भी उम्मीद है कि बच्चे अच्छा करेंगे। अभी हमने 9th क्लास में CHS का भी रिजल्ट दिया है। यही बिहिया जज बाजार के एक बच्चे का CHS में भी 9th क्लास में रिजल्ट आया है। तो लगभग हर एग्जाम में हमारे यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। जी सर। यहाँ पर सर पढ़ाई का बहुत अच्छा होता है, इसी के वजह से जो यहाँ सब लड़के हैं वो निकलते हैं, और हमारे सर बहुत मेहनत करते हैं। और सर जो हॉस्टल का जो नियम यहाँ पर रखे हैं, वो लड़की का अलग है कि और लड़का का अलग है? जी जी, लड़की का हॉस्टल अलग है। लड़की के हॉस्टल के लिए एक अलग हमने वार्डन और एक टीचर रखा है। लड़के के हॉस्टल के लिए अलग वार्डन और टीचर हैं। और काफी डिसिप्लिन यहाँ पे होता है। सुबह में बच्चों को 4 बजे जगाया जाता है, फिर फ्रेश वगैरह होके शिक्षक के सानिध्य में वो लोग अध्ययन करते हैं, और फिर जो है 8:30 बजे यहाँ विद्यालय में आकर के और फिर दिन भर पढ़ाई करते हैं। और सबका अलग अलग रूटीन है। काफी बढ़िया तरीके से हम लोग मेहनत करके बच्चों को उनके माता पिता और बच्चे के इच्छा के अनुसार, जैसा उनका इच्छा होता है वैसा कैरियर काउंसलिंग करके वैसे स्कूल में हम नामांकन कराते हैं, ताकि बच्चे को अच्छा दिशा निर्देश मिले और वो अपने एम को प्राप्त कर ले। जी सर। जी सर।
और सर जैसे मान लीजिए कि जो लड़का यहाँ पढ़ रहे हैं वो कौन कौन विषय माने जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं और हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोनों यहाँ पर होता है। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बैच हमने रखा है, हिंदी मीडियम के अलग बैच हैं। हमारे यहाँ 3 क्लास में, 4 क्लास में, 5 क्लास में, 6 क्लास, 7, 8, 9 क्लास और 11 क्लास सबका तैयारी कराया जाता है। 6 क्लास के लिए भी, 9 क्लास के लिए भी, 11 क्लास के लिए भी। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे 3 क्लास में एडमिशन होता है, जैसे ओक ग्रो रेलवे स्कूल है मसूरी में, उसका अभी फॉर्म आया हुआ भी है, बच्चे भर रहे हैं, वहाँ 3 क्लास में होता है। गुरुकुल और प्रिंस स्कूल में 3, 4, 5 हर क्लास में एडमिशन होता है, तो सबकी हम लोग तैयारी करवाते हैं। और सर एक बात है कि जो जाने आने वाला जो अभी जो लड़का मान लीजिए और कहीं से आ रहा है उसको आने में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जाने के लिए कोई गाड़ी व्यवस्था है यहाँ पर? जी जी जी, हम लोगों की दो रूट में हमने बांटा हुआ है। एक जो है रेलवे लाइन के उत्तर साइड का एक ट्रांसपोर्टेशन का एक अलग ये है, और दूसरा रेलवे लाइन के दक्षिण साइड जो है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का अलग व्यवस्था है। हमारे यहाँ से सिकरिया तक बच्चे पढ़ने आते हैं और इधर आपके लगन टोला तक बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। हमारे गांव से भी कुछ लड़के आते थे। जी जी हाँ, तो वही सर के पास आपके गांव के बाद गांव है लगन टोला, वहां से बच्चे आते थे। एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया इस बार सैनिक में। अच्छा। उसका भाई जो है अभी पढ़ रहा है, उम्मीद है कि उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, और हमारे सर बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं यहाँ पर, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो आकर यहाँ पर एडमिशन ले और तैयारी कर सकते हैं। सर एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? देखिए, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके अभिभावक जो है हमसे अप्रोच करते हैं, तो उनका हम लोग एक टेस्ट लेते हैं। अच्छा। जनवरी में हम लोग टेस्ट लेते हैं कि बच्चे की क्या स्थिति है, बेसिक नॉलेज क्या है, बच्चा 1 साल में करने लायक है या 2 साल में करने लायक है। अगर बेस वीक होता है तो हम लोग उसको बेसिक पहले नॉलेज देते हैं। बेसिक नॉलेज देने के बाद फिर जो है फाइनल उसका सिलेक्शन के लिए हम उस बैच में डालते हैं। तो पहले रिटन टेस्ट लेते हैं, बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, और बच्चे और उसके गार्जियन का क्या इच्छा है, उसका एम क्या है, उस अनुसार उसका सिलेबस हमने अलग अलग बनाया है, वैसे बैच में डाल करके तैयारी कराते हैं और वैसे स्कूल में उन बच्चों को भेजा जाता है। चलिए, और सर एक बात बता दीजिए कि ये जगह जो है कैसे यहाँ पर लोग आकर पहुंचेंगे, किस स्थान पर है, मतलब अगल का जो राह है जो यहाँ पर प्रॉपर जो कौन सा जगह में पड़ता है ये? देखिए, ये बिहिया का साहेब टोला वार्ड नंबर 1 है, जो कि रेल मार्ग और आपका सड़क मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक के पास उतर करके ये डक बंगला रोड है। डक बंगला रोड में कोई भी आएगा वार्ड नंबर 1 पता करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। अगर आप वाया ट्रेन आते हैं तो आप टावर रोड होते हुए सीधे गैस एजेंसी से आगे आएंगे तो सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे। और सर एक बात है कि अभी जो हम सर बताए हैं, आप लोग अगर आना चाहते हैं तो जो सर राह बताए हैं उसी राह से आकर और यहाँ पर आकर एडमिशन ले सकते हैं। और हम सर के पास तो थोड़ा ऐसी हो रहे हैं क्योंकि हम लोग को सर पढ़ाए हैं, हमारा सवाल सर से करने में थोड़ा ऐसी हो पा रहे हैं, इसके लिए हम थोड़ा माफी मांगते हैं, क्योंकि जब गुरुजी साथ में हैं तो हम लोग का थोड़ा बोली ऐसी हो रहा है। और सर एक बात था और वही नहीं याद आ रहा है, लेकिन चलिए नेक्स्ट वीडियो हम दिखाएंगे आपको, और सर के और अब जानकारी हम आप लोगों को देंगे।